बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आप एबीएन वीलॉग्स देख रहे हैं और मैं उमर दराज गोंदल हूं। अभी हालिया नेटो की समिट हुई, उसके बाद यूरोपीय यूनियन के लीडर्स ब्रसल्स के अंदर मिले, तो इस वक्त यही बातें थी कि जहां बहुत सारे क्रेडिट लेते हैं अमेरिका के सदर ट्रंप, तो क्या यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी वो सीज फायर करवाने वाले हैं या सीज फायर हो सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक मुश्किल इंसान कहा उन्होंने प्यूटन को, और उसके साथ उन्होंने कहा मुझे प्रॉब्लम ज़ेलेंस्की के साथ भी हैं जो यूक्रेन के सदर हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा और जंग को ख़त्म करना होगा। अब ये बात कहनी थी और उसके बाद क्या हुआ, उसमें यूक्रेन कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ हमने बात की है कि जॉइंट प्रोडक्शन करें हम ड्रोन्स की, लेकिन अब वो तो चले होगा सो होगा। एक और उम्मीद जो यूक्रेन की थी कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने के हवाले से उनकी, उसको भी नाकामी का सामना करना पड़ा है या सेटबैक का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी बात की है जो इस पूरी सूरत हाल से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ और उलट है। उन्होंने कहा है द वॉर इन यूक्रेन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड विद इन नेक्स्ट 3 years। यानी वो कह रहे हैं कि अगले 3 साल तक इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान ये जंग खत्म हो सके। अब मेरा ख्याल ये है, इससे अंदाजा होता है सिचुएशन का। और इसके बीच में फिर क्या हो रहा है, इसके बीच में कुछ और डेवलपमेंट्स को जब आप देखेंगे तो लगता यह है कि मामला हल होने की बजाय इख्तितामी की जानिब जा रहा है, खराब होने की तरफ जा रहा है। मसलन इन्होंने इस्तांबुल टॉक्स के बाद फिर मिलना था, अब कहा जा रहा है, उसकी डेट अभी तक कोई फिक्स नहीं हुई। हाँ, कल जो POWs हैं यानी प्रिजनर वॉर्स हैं उनके एक्सचेंज एक बार फिर जरूर हुआ है, लेकिन अब जो शिमाली कोरिया है वो कह रहा है कि वो अगले 2 महीनों के अंदर यानी जुलाई और अगस्त के बिलखुसूस इख्तिताम के ऊपर अपने फौजी दस्ते भेजेगा और वो यूक्रेन की जंग लड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जंग के अंदर फ्रीकैन और शामिल हो रहे हैं, जंग आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो यूरोप है वो इसको इस नजर से देख रहा है, जैसे नीदरलैंड्स और बेल्जियम ने 2 माइन हंटर्स फराहम की हैं यूक्रेन को, और ये किस लिए की हैं? ये उनकी जो नेवल कैपेसिटी है उसको बूस्ट करने के लिए। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वो जो लैंड माइन्स हैं या बाकी जो चीजें हैं उसको कवर किया जाए। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 1 महीना पहले तकरीब हुई, लेकिन इसको इन तीनों फ्रीकैन ने यानी नीदरलैंड्स ने, बेल्जियम ने या यूक्रेन ने, किसी ने इसका ऐलान नहीं किया। तो बताया गया जी ये सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर इसको जाहिर नहीं किया गया। उसके बाद एक और बात कि यूरोप कहने को यूक्रेन का इत्तेहादी है, वो रूस का मुखालिफ है और वो रूस को या रशिया को एक थ्रेट अपने लिए समझता है। तो ज़ेलेंस्की ने उनसे ये कहा है कि देखें, आपकी बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो मिसाइल रेलिवेंट क्रिटिकल किस्म का इक्विपमेंट है या उसमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स है, वो आपकी बहुत सारी कंपनीज अभी भी वो रशिया को इस वक्त एक्सपोर्ट करती हैं, और उनके मुताबिक आपकी इस एक्सपोर्ट की वजह से वो मिसाइल बनाते हैं, वो मिसाइल फिर हमारे ऊपर फायर करते हैं और आपके उन कंपोनेंट से बने हुए मिसाइल से हम मारे जाते हैं। यानी दोस्त भी हैं और साथ वो ये तासुर दे रहे हैं कि ये आपकी दोस्ती कैसी है। तो अब ये एक ऐसा सिनेरियो है जो उनके हवाले से। फिर इस हवाले से अगर आपने ये देखा हो कि जो 27 ममालिक हैं उसमें यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल होने के लिए यूक्रेन एक बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको सपोर्ट तो मिल रही है, चाहे नेटो की हो चाहे यूक्रेन की हो। और इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम उनके साथ नजरियाती तौर पे तो खड़े हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है उसके लिए उनको मेंबरशिप दी जाए। और बिलखुसूस उसमें जो हंगरी है वो बहुत बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। हंगरी के अंदर एक रेफरेंडम हुआ और उसके अंदर अवाम इस बात के मुखालिफ हैं कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल किया जाए। तो अब इस हवाले से जब बातचीत हो रही है और ब्रसल्स के अंदर उनकी मीटिंग थी, तो बाकी तो सब कह रहे हैं कि देखें यूक्रेन रिफॉर्म्स भी लेके आया, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो आपकी डिमांड्स थी वो भी पूरी कर रहा है, तो फिर उसको शामिल किया जाए। लेकिन हंगरी वाले अब ये कहते हैं, खासकर उनके प्रेसिडेंट, के देखें हमारे पास हमने जो स्टेट लेवल की कंसल्टेशन की है उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे पास जो है वो एक मौजूद है, उसको क्या कहना चाहिए कि मैंडेट मौजूद है, और उनके मुताबिक उस मैंडेट की बुनियाद के ऊपर हम इस चीज की जो मुखालिफत है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब इससे अंदाजा ये होता है कि ये पिक्चर अभी चलेगी, और जिस तरीके से आपने ये देखा
कि इस बार इन्होंने वहां पे जो सूरत हाल थी खासकर नेटो के अंदर, तो नेटो के अंदर भी बात जरूर हुई, ज़ेलेंस्की की और ट्रंप की मुलाकात भी हुई, लेकिन जिस तरह से पहले होता था कि वो नंबर 1 एजेंडा था या उसके अलावा कोई बात ही नहीं थी, तो इस बार वो नहीं था। इस बार सिर्फ ये था कि क्या आप अपनी जीडीपी का 5% जो है वो एक्सपेंडिचर करेंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल एक्सपेंडिचर करेंगे, अगले 10 सालों में करेंगे। उसमें से स्पेन ने जरा हैंकी पैंकी मारने की कोशिश की भी है, तो ट्रंप ने कहा जी हम इस हवाले से मेक श्योर करेंगे कि अगर ये उस तरीके से पे नहीं कर रहे तो ये तिजारत के जरिए पे करें। इसके बीच में कुछ और बातें भी हैं, और वो खासकर जो रशिया की फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वो मजीद इलाकों का कंट्रोल संभाल रही हैं, और यूक्रेन इस बारे में खासकर जो सूमी रीजन है उसके मुतालिक क्या बता रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खासकर जो इनका डोनेट्स्क रीजन है यूक्रेन का, वहां पर रशिया ने मजीद 2 और ऐसे इलाके या गांव हैं जिनका उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है, या अब उनकी फोर्सेज ने वहां पर कदम जमा दिए हैं। उसमें एक तो जो शिवचेंको का गांव है वो भी अब रशियन फोर्सेस के मुताबिक वो उनके कंट्रोल के अंदर आ गया है, और उसके अलावा नोवोशरिका का जो गांव है, ये सारे डोनेस्टिक रीजन के अंदर हैं। उनके मुताबिक इन दोनों गांव का कंट्रोल अब रशिया की जो फोर्सेस हैं वो उस हवाले से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्टिन्यूसली, अगर इस सारी चीज को देखा जाए तो उन्होंने इस ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया है, बावजूद इसके कि यूरोप के अंदर इकट्ठ 2 हुए, उनकी सारी लीडरशिप बैठी, लेकिन उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें जो खासकर सूमी रीजन आता है, अगर सूमी रीजन को आप थोड़ा सा एनालिसिस करें कि ये रशियन बॉर्डर से या विद इन यूक्रेन कौन सा इलाका है, तो कोई 30 मील का इलाका है, यानी कोई दूर दराज का इलाका नहीं है। लेकिन प्यूटन बड़े इंटरेस्टेड है इस इलाके के अंदर। उनका ख्याल ये है कि इस इलाके को आप जो है वो एक बफर जोन के अंदर कायम करें, और सूमी के अंदर यूक्रेन की फौज का दावा यह है कि यहां पर इनका एक फुल फ्लेज ऑपरेशन, या जो ग्राउंड फोर्सेस थी वो जितनी बड़ी तादाद के अंदर यहां पे पहुंच रही थी, तो उनके मुताबिक उन ग्राउंड फोर्सेस को हमने रोका है, और उनके इस पूरे के पूरी जो पेशकदमी है वो उसमें हम कामयाब रहे हैं। और उसके साथ जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स को लेके रशिया ने फिर पिछले चंद घंटों के अंदर ये बताया है कि उनके हवाले से उनके ऊपर वो हुआ है। और लेकिन यूक्रेन के अंदर भी एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो एक बार फिर उन्होंने, यूक्रेनी मीडिया जो है या जो यूक्रेन की रियासत है वो उस बात की तस्दीक कर रही है कि रशिया भी कॉन्टिन्यूसली वहां पे वो कर रहा है, और उसके नतीजे में वहां पे कुछ लोगों की जान भी गई है, और उन लोगों की जान जाने के अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए। तो ये अब ओवरऑल सिनेरियो है जो हमारे सामने वहां पे हुआ है। और उसमें एक खास बात और कि यूक्रेन का जो क्लेम था कि उन्होंने S-400 की बैटरीज को भी हिट किया है या S-400 को टारगेट किया है, ये भी पिछले चंद घंटों की उनकी एक बड़ी डेवलपमेंट थी। तो ये इस पूरे रशिया और यूक्रेन के सिनेरियो के अंदर की अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।